जय हिंद, जोहार है। मैं शमशाद आलम। आज से महज 2-3 दिन पहले इरफान अंसारी को घर में घुसकर मारने की बात कही गई थी। अब सिर्फ यहीं तक नहीं है, आज जो इरफान अंसारी को धमकी मिला है वो 24 घंटे के अंदर में इरफान अंसारी को उड़ा दिया जाएगा। अब बात समझिए, आज से महज 2-3 दिन पहले एक कोई कहती है, कोई महिला है, वो कहती है कि घर में घुस कर मारेंगे, और आज एक व्यक्ति कहता है कि इरफान अंसारी को 24 घंटे के अंदर में उड़ा दूंगा। और सिर्फ इरफान अंसारी को ही नहीं, साथ ही साथ गिरिडीह के विधायक और हेमंत सोरेन का कैबिनेट में मंत्री सुदीप कुमार सोनू, जो काफी प्रभावशाली मंत्री हैं, उसे भी उड़ाने की बात कही गई है कि भाई 24 घंटे के अंदर में ये दोनों को मैं उड़ा दूंगा। आखिर वो व्यक्ति कौन है कि जो ये दोनों मंत्री को कह रहा है कि भाई कि आप मतलब 24 घंटे के अंदर में उड़ा दूंगा? और जब उससे पूछा गया कि इतना पावर कहां से, उड़ाने के बाद पता चलेगा कि इतना पावर कहां से है, हमारे पास है। ये सारी बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को जो है कि एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। आखिर वो कौन व्यक्ति है जो इरफान अंसारी को और सुदीप कुमार सोनू को भाई 24 घंटे का मोहलत दिया है कि 24 घंटे में बचना है तो बच लो, वरना 24 घंटे के बाद उड़ा दिए जाओगे। और महज 2-3 दिन पहले जो है इरफान अंसारी को घर में घुस कर मारने की बात कही गई। तो पहले तो ये समझिए, ये इरफान अंसारी झारखंड सरकार का हेल्थ मिनिस्टर, सुदीप कुमार सोनू झारखंड सरकार का यानी कि खेल और उच्च शिक्षा तकनीक शिक्षा का प्रभार मंत्री है। वो काफी प्रभावशाली मंत्री है हेमंत कैबिनेट में। अब अगर ऐसे आने के झारखंड में मंत्रियों को इस तरीके से कहा जाएगा तो ये सोचने वाला विषय है और काफी गंभीर विषय है, और ये दोनों के ऊपर बात करेंगे। तो पहला तो ये चलते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कौन है जो 24 घंटे के अंदर में भाई इरफान अंसारी, सुदीप कुमार सोनू, जो दोनों मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उसको उड़ाने की बात कर रही है। दरअसल यहां पर यह है कि गिरिडीह का रहने वाला यानी कि बाभन टोली का अंकित कुमार मिश्रा इस बात को कहता है कि 24 घंटे के अंदर में इरफान अंसारी को और सुदीप कुमार सोनू को मैं उड़ा दूंगा। सही मैं कह रहा हूं, नाम भी सही कह रहा हूं, क्योंकि वो खुद ही और काफी ज्यादा उसका जो है कि अंकित मिश्रा जो बाभन टोली का है, रहने वाला गिरिडीह का, उसका एक मतलब वीडियो भी वायरल हो रहा है फेसबुक और मतलब ये सभी जगह मतलब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पे। अब उसे जब पूछा गया कि आखिर इतना पावर कहां से तुम्हारे पास है, क्या कोई गैंग उंग चलाते हो क्या, तो स्पष्ट कहता है कि जब उड़ाएंगे 24 घंटे के बाद तब पता चल जाएगा कि मेरा पावर क्या है। और हम गैंग उंग नहीं चलाते हैं, भाईचारा है मेरा। भाई जब अगला जो है फिर पूछता है कि किससे भाईचारा है, तो एक ऐसा गैंग का नाम लेता है जो काफी सोचने का विषय बन गया। और ये झारखंड पुलिस के लिए एक जो है कि काफी चैलेंजिंग बात है, क्योंकि अंकित मिश्रा जिस गैंग का नाम लिया कि मेरा उसके साथ भाईचारगी है, वो गैंग का नाम है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जब बात आएगा तो भाई पुलिस महकमे में जो है हड़कंप मचेगी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है ना कि आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गैंग है। लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद है, वहां से वो अपना गैंग को जो है कि भाई मतलब चला रहा है। और ये सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी इनकी गैंग चलती है। इनके पास काफी शार्प शूटर लोग हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई का खौफ कहां कहां नहीं है। सलमान खान के आने के जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है वहां पर जो है कि भाई गोली चलाया गया, तो गैलेक्सी मतलब अपार्टमेंट में जो है बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया गया। उसके बाद बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के काफी जो है कि कद्दावर नेता थे, उसे मार दिया गया। सिद्धू मूसेवाला, जो काफी जो है पंजाब के बड़ा गायक थे, उसे मार दिया गया। और ये सारी जिम्मेवारी पता कौन ले रहा है? लॉरेंस बिश्नोई गैंग। पप्पू यादव बिहार के, भाई उसे भी धमकिया है। अब यहां पर अंकित मिश्रा अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अगर जिक्र कर रहा तो फिर सोचने का बात है। और ये झारखंड के पुलिस के लिए चैलेंजिंग भी है कि इस व्यक्ति को वो गिरफ्तार करके तह तक जाए कि क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इसकी जो है कि किसी तरीके से संबंध है,
या फिर ये मेंटल डिस्टर्ब है। हमें तो जिस तरीके से लगा कि अंकित मिश्रा थोड़ा सा मेंटल मतलब डिस्टर्ब है, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से वो कह रहा था वीडियो में, देखने के बाद लगता है कि कुछ तो बात है। लेकिन आखिर जो है कि एक सवाल और बनता है कि अंकित मिश्रा जो है भाई क्यों मारना चाहता है, और क्यों जो है कि 24 घंटे के अंदर में झारखंड के दो मंत्री को उड़ाना चाहता है। तो जब उनसे पूछा गया तो कहा यह गया कि भाई की जमीन का मामला, उनके जमीन पे कोई जो है कि जबरन दखल कर रहा, और इरफान अंसारी और आपके जो है कि सुदीप कुमार सोनू के 20-25 आने की लठैत आते आने के बाद जो है कि इसके पूरे परिवार को और इसको भी जो है कि मारपीट करते हैं और मुंह में जो है कि बंदूक डाल देते हैं, धमकी देते हैं। ये सारा कहानी जो है कि अंकित मिश्रा के द्वारा बताया गया कि यही कारण है जो 24 घंटे के अंदर में ये दोनों को उड़ा देंगे हम। लेकिन एक ये है कि ये दोनों मंत्री झारखंड के जो है वो बच सकते हैं, ये बात कह रहा है अंकित मिश्रा। कैसे बच सकते हैं? तो वो लोग जो है कि हमसे और हमारे परिवार से माफी मांगे। अब देखिए एक बात समझिए कि ये क्या चल रहा है। राह चलते मंगरा बुधना कोई भी जो है कि भाई उठा पुठा के भाई अपने मंत्री झारखंड के सभी को जो है कि भाई इस तरीके से बात कर रहा है, तो काफी सोचने वाला विषय है। और इस पर पुलिस संज्ञान ले, उसको गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करने के बाद जो है कि उसका तह तक जाए, उसका तहकीकात करे कि क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई से इसका कुछ जो है कि है तार जुड़ा हुआ है या फिर और कुछ है, या फिर जो है कि दिमागी प्रेशर में आके ये सारी बात का। लेकिन 1-2 दिन के बाद ये खबर जरूर आएगा कि बेटा मेरा निर्दोष है, बेटा मेरा थोड़ा सा माइंड से डिस्टर्ब है, ये बात उसके घर वाले बोलेंगे। अब देखिए एक बात इस कड़ी में जो देखा गया वो ये देखा गया कि जब वीडियो जो है कि अंकित मिश्रा का जो है कि वायरल हो रहा, तो उसके कमेंट बॉक्स में जब जाने के बाद देखा गया कि भाई कमेंट जो लोग कर रहे हैं ना वो किस तरीके कर रहे हैं, क्या सोच के लोग हैं। सोच कुछ लोग भाई अंकित मिश्रा जिंदाबाद, कुछ लोग का कहना है कमेंट में कि भाई उड़ा दो, उड़ा दोगे बढ़िया रहेगा, ये दोनों को उड़ा दो, ये दोनों ही नहीं सिर्फ पूरे जो है कि अंतरी मंत्री संतरी सबको उड़ा दो। भाई क्या क्या कमेंट करते हो। झारखंड के मंत्री हैं, एक हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री, और दूसरा जो है कि आपका खेल मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री, उसके बाद साथ ही साथ उच्च शिक्षा तकनीक शिक्षा का मंत्री है, वो 2-3 डिपार्टमेंट को संभाल रखे हैं। और प्रभावशाली जो है कि एक मंत्री है सुदीप कुमार सोनू। इसके बारे में इस तरीके से बात थोड़ा सा जो है सोचना वाली बात है। अब आगे चलते हैं कि घर में घुसकर मारने वाली बात। देखिए घर में घुसकर मारने वाली बात जो कही गई वो एक आदिवासी महिला कही है। उस महिला का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो महिला सोच रही है कि भाई काफी तेजी से हम नेता बन जाए, मतलब जल्दीबाजी है उनको विधायक बनने का, नेता बनने का, बस यही है। पहले ये जो महिला कही है ना इरफान अंसारी को कि घर में घुस कर मारेंगे, पहले इरफान अंसारी के पास ही ये थी। यानी कि इरफान अंसारी के पास का मतलब समझ रहे आप कि कांग्रेस में ही थे, और उस समय इरफान अंसारी का बड़ा गुणगान करती थी। आज वो जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM में है, और वो इस बात को कहती है कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए। हाँ आपको तेजी से नेता बनना, नेत्री बनना है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके सुप्रीमो को खेद प्रकट करना पड़े आपकी लफ्जों के कारण, और शायद किए भी हो। तो कम से कम ये तो सोचिए कि आपकी जो पार्टी है, आपके सुप्रीमो है, पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे तबके का बात होता है, लेकिन आपका जिस तरीके से कहने का लहजा था वो काफी जो है कि चिंतनीय है, सोचनीय भी है आपके पार्टी के लिए। और आप इरफान अंसारी को क्या घर में घुस के मारिएगा वो तो वक्त बताएगा, और वक्त समझ में आता है कि कौन किसको क्या है। मंत्री है, ठीक है, जवाबदेही है उनके ऊपर, आप उनसे सवाल कर सकते हो, वो जवाब देंगे। आप उनके नीतियों का क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप उनके जो है कि गलत नीतियों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन जो लफ्ज आप कहे हैं या जो आपका कहने का जो तरीका था वो बिल्कुल जो है कि गलत तरीका था। हाँ तेजी से नेत्री बनना आपको, ये बात यहां से दर्शाता है। खैर शुभकामनाएं, अब बनिए, विधानसभा पहुंचिए, लड़िए अपने हक और हुकूक के लिए।
तो ये है, एक इरफान अंसारी मंत्री बना है तो इतने लोगों को जो है कि भाई पेट में दर्द है। सवाल उस महिला नेत्री को करना चाहिए कि भाई झारखंड में अगर रघुवर दास को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी आने की झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो सब आदिवासी रहे, तो फिर आपकी स्थिति खराब कैसे है? आदिवासी आपको आरक्षित सीट है भाई, वो सदन आने की विधानसभा भी आपके विधायक तादाद में पहुंचते हैं, जो 29 आरक्षित सीट है वो भाई लोकसभा में भी आपके जो है कि आरक्षित सीट है आपके लिए। तो फिर उनसे सवाल होनी चाहिए ना कि जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे ये जो आदिवासी नेता लोग बैठे हैं मुख्यमंत्री बनके, उनसे सवाल आपका नहीं हुआ? बीजेपी का अर्जुन मुंडा, बीजेपी का आपका जो है कि बाबूलाल मरांडी, फिर जो है कि आपके मधु कोड़ा, दिवंगत शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, ये सभी लोग जो है कि भाई आदिवासी हैं और आप कुर्सी पे बैठे, मुख्यमंत्री कुर्सी पे। इनको जरूरत हुआ कि कभी ये बोलने के घर में घुस के मारेंगे? आपका हक कौन छीना? इरफान अंसारी। तो बोलने से पहले सोचना चाहिए और जा तेजी से और बहुत मतलब हड़बड़ी में नेता बनना है, बोलिए, फ्री है, लोकतंत्र है, सब स्वतंत्र है इस लोकतंत्र में, कौन किसको मना करेगा? अब आप लोगों से राय है कि क्या जिस तरीके से अंकित मिश्रा ये दो मंत्री को, झारखंड के दो मंत्री को जो है कि 24 घंटे के अंदर उड़ाने की बात कही है, क्या ये जांच का विषय है? क्या ये सोचने का विषय है झारखंड पुलिस के लिए? क्योंकि ये अंकित मिश्रा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया है, जो काफी खूंखार गैंग है वो। और ये जो घर में घुसकर मारने की बात कही गई, क्या है आपका राय? आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।